आता हूँ, थोड़ा सब्र करो भाई। अरे आइए आइए हाजी साहब, तशरीफ रखिए। बरखा और तूफानी, देखो हाजी साहब आए हैं। नमस्ते। सलामत रहो बच्चों। आप बैठिए, मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। जी शुक्रिया। नाश्ता रहने दीजिए, हमें निकलना होगा। निकलना होगा? आपने बताया नहीं। बस जल्द ही लौट आऊँगा, पंचायत में एक बहस है। मियाँ, आप जल्दी तैयार होकर चलिए। पंचायत? ये क्या होता है? बहस किसे कहते हैं? बच्चों, पंचायती राज लागू करने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का हमें शुक्रगुजार रहना चाहिए। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव या छोटे कस्बों के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है, जो भारत के स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। सरपंच ग्राम सभा का चुना हुआ सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में पंचायत का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, जो गांव की न्याय व्यवस्था या छोटी मोटी मनमुटाव को मिटाने में मदद करती है। भारत में ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। वर्ष 1882 में उन्होंने ही स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रस्ताव दिया। हाजी साहब चलिए। हाजी जी, हमें पंचायत के बारे में बताइए। हम लौट कर आते हैं, तब तफ्तीश से बताएंगे। अभी हम चलते हैं, ठीक है? एक थी बिल्ली, उसका नाम था सिल्ली। सिल्ली गई दिल्ली, वहाँ की उसने मस्ती। एक थी बिल्ली, उसका नाम था सिल्ली। सिल्ली गई दिल्ली, वहाँ की उसने मस्ती। आप सही कर। उस समय का नज़ारा देखते ही बनता था, जब क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह न खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। वह बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। हाजी साहब, आपने कहा था आप लौट कर हमें पंचायत के बारे में बताएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम ज़रूर बताएंगे। उससे पहले मेहमान को आप दोनों नाश्ता और पानी का प्रबंध करेंगे। चलिए, जाकर अपनी माँ को कहिए हाजी साहब आए हैं। और बरखा बेटी, आप मेरी पगड़ी और छड़ी रख आइए। मुझे एक बार तो डर ही लग गया था कि न जाने चौधरी आज क्या फैसला देगा। मुझे यकीन था कि आज न्याय मिलेगा, हुआ भी वही। अरे भाभी जी, इतनी जहमत उठाने की क्या जरूरत थी? इसमें जहमत किस बात की? अब हमें पंचायत के बारे में विस्तार से सुनाइए ना। भारत में प्राचीन काल से ही पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में रही है। आधुनिक भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। 24 अप्रैल 1993 भारत में पंचायती राज के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पड़ाव था, क्योंकि इसी दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और इस तरह महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के सौजन्य से वास्तविकता में बदलने की दिशा में कदम बढ़ाया गया था। बच्चों, 73वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। एक त्रिस्तरीय ढांचे की स्थापना, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या मध्यवर्ती पंचायत तथा जिला पंचायत। ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की स्थापना। हर 5 वर्ष में पंचायतों के नियमित चुनाव। अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण। महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण। पंचायतों की निधियों में सुधार के लिए उपाय सुझाने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य चुनाव आयोग का गठन। 8वां 73वां संशोधन अधिनियम पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में काम करने हेतु आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए राज्य सरकार को अधिकार प्रदान करता है। ये शक्तियां और अधिकार इस प्रकार हो सकते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना और उनका निष्पादन करना। कर, ड्यूटीज, टोल शुल्क आदि लगाने और उसे वसूल करने का पंचायतों को अधिकार। राज्यों द्वारा एकत्र करों, ड्यूटियों, टोल और शुल्कों का पंचायतों को हस्तांतरण। ग्राम पंचायत या सभा किसी एक गांव या पंचायत का चुनाव करने वाले गांवों के समूह की मतदाता सूची में शामिल व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था है। अच्छा, मैं समझ गया। क्या समझे? जो स्कूल के बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं उनकी शिकायत मुझे पंचायत से करनी होगी।